गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सम नेचुरल फिनोमिना के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि कैसे विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म ये किस तरह से तबाही लाते हैं। तो ये सब कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो कि बहुत डिजास्ट्रस होते हैं। आपने पढ़ा कि साइक्लोन जो है बहुत सारा डैमेज करता है। साइक्लोन जब आते हैं तो बहुत सारे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज करते हैं। ह्यूमन लाइफ एंड लर्न दैट हम लोग कैसे इनसे बच सकते हैं। कुछ हद तक हम इनसे बचने के उपाय के बारे में भी 7th में हम लोग पढ़े थे, कैसे बच सकते हैं। आज चैप्टर 15 में हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, दो अन्य नेचुरल फिनोमिना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चैप्टर 15 में, ये भी डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है इन चैप्टर 15। तो दो अन्य टू मोर नेचुरल फिनोमिना को पढ़ेंगे। फिनोमिना दो अन्य नेचुरल फिनोमिना में है आपका लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ये दोनों को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। इसके पहले ये हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग जानेंगे कि लाइटनिंग क्या है, अर्थक्वेक क्या है, और तथा इनसे बचने के उपाय को भी हम लोग इसमें ढूंढेंगे। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हम लोग इनसे बचने के उपाय को भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इनके विध्वंसकारी प्रभाव, जैसे कि विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म, ये सब भी विध्वंसकारी प्रभाव लाते हैं, और लाइटनिंग और अर्थक्वेक भी विध्वंसकारी प्रभाव लाते हैं। हम लोग लाइटनिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे कि लाइटनिंग होता क्या है। ए ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, ए ब्राइट फ्लैश of light, a bright flash of light which we see in the sky. Bright flash of light which we see in the clouds, is called lightning. बादल में हम लोग देखते हैं कि एकदम चम के ये जो है ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट जो हम लोग क्लाउड्स में देखते हैं वो होता है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। इसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग वस्तुतः है क्या, ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब आपस में मीट होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ए ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग क्या है, ए ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क, अ ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द स्काई, हमारे इन द क्लाउड्स, खासकर इन द क्लाउड और स्काई यू कैन से। Electric nature of lightning was established by scientist Benjamin Franklin. Means lightning के इलेक्ट्रिक नेचर को किस साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला था, उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम आकाश में ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट देखते हैं, स्ट्रीक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट बहुत तेजी से एकदम निकलता है, उसके साथ थंडर स्टॉर्म आते हैं। तो ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट इन द क्लाउड्स इन द स्काई इज कॉल्ड लाइटनिंग। एक ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है ये क्लाउड्स में, स्काई में। लाइटनिंग वास्तव में है क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस अपोजिट इन नेचर मीट जहां करेंगे वहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटनिंग देखिए यहां पर, इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग में क्या है, विद्युतीय प्रकृति है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। जो चमक होती है आकाश में बिजली का, उसमें इलेक्ट्रिक नेचर होता है।
was established by a scientist named Benjamin फ्रैंकलिन। इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। साइंटिस्ट ने इन्होंने ही इलेक्ट्रिक नेचर, लाइटनिंग के इलेक्ट्रिक नेचर के बारे में बताया था कि प्रकाश विद्युत वास्तव में विद्युतीय प्रकृति के होते हैं, इलेक्ट्रिक नेचर में होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। और वो साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये बात बताया कि जो चमक होती है, तड़ित होती है आकाश में, उसका नेचर विद्युतीय होता है। प्राचीन समय में लोग इसके बारे में नहीं जानते थे और लोग कहते थे कि ये देवताओं का कहर है। मीन्स एंशिएंट टाइम पीपल डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द लाइटनिंग एंड दे यूज्ड टू से दैट ये लाइटनिंग जो है वो देवता का एक प्रकोप है, तब देवताओं का एक कहर है, और वे इससे भयभीत होते थे। और हम जानते हैं कि आज लाइटनिंग के बारे में हम जान गए हैं कि ये चार्ज के एक्यूमुलेशन के बारे में के कारण होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब क्लाउड में एक्यूमुलेट होते हैं बहुत लार्ज मात्रा में, तो वहां लाइटनिंग उत्पन्न होता है। तो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक दो नेचुरल फिनोमिना है जो कि डिजास्टर्स है, जो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम चलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। हमारे प्रकृति में दो तरह के चार्ज होते हैं। बिफोर डिस्कसिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज basically there are two type of charge. Basically there are two types of charge, charges। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे नेचर में। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, प्लस भी लिखने का अर्थ हो गया, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज एक हो गया। और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, माइनस भी चार्ज, मीन्स हो गया ये नेगेटिव चार्ज। हमारे नेचर में दो तरह के चार्ज हैं। तो चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, जैसे किसी चीज को रब करके हम लोग चार्ज अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्जेस। जो चार्ज रब करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्जेस। व्हेन द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, नॉट पॉइंट में, when the charge produced by rubbing, जब चार्ज को रगड़ करके उत्पन्न किया जाता है with another object, rubbing with another object, जब चार्ज को रगड़ करके दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ करके उत्पन्न किया जाता है, is called charging by friction, is called charging by friction, मतलब घर्षण के द्वारा चार्ज को उत्पन्न करना। When charge produced by rubbing, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रॉड है, ऐसे फ्रिक्शन करके ये चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं, तो किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो मतलब चार्ज रब करने से चार्ज उत्पन्न होते हैं। तो प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग विथ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसे चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग विथ वन अनदर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहां पर व्हेन चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, जब चार्ज रबिंग के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, व्हेन चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग
It is called a static charge. It is called a static charge. इसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। जब रब करने के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ऐसे चार्ज को स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड चार्जेस एट रेस्ट। ऐसे चार्ज में कोई मोशन नहीं होता है, चार्ज केवल प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनमें मोशन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं चार्जेस एट रेस्ट। और दूसरा क्या नाम होता है? दूसरा नाम होता है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज को चार्जेस एट रेस्ट भी कह सकते हैं। इस चार्ज में कोई मोशन नहीं होता है। तो स्टैटिक चार्ज इज आल्सो कॉल्ड चार्जेस एट रेस्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर है उसमें दो तरह के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए, किसी भी मैटर्स में property of matter properties of matter responsible, यहां पर जो चल रहा है चार्जिंग बाय रबिंग। अब है चार्जिंग बाय रबिंग। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर responsible for electric charge. Properties of matter responsible for electric charge is responsible for electrical phenomena. ये responsible for electrical phenomena. इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन के लिए जो मैटर के प्रॉपर्टीज रेस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कितने तरह के बताया? दो तरह के बताया। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ये प्लस भी का अर्थ है पॉजिटिव चार्ज, और माइनस भी का अर्थ हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज which is responsible for electrical phenomena in matter, which is responsible for electrical phenomena and properties of matter. Properties of matter responsible for matter का वह property जो electrical phenomena के लिए responsible है वो है आपका electric charge। electrical charge से ही responsible है electrical phenomena के लिए। तो यहां पर अगर ये किसी भी चीज में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज है, सपोज देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 8। मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, दोनों को मिलाने पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। मतलब जब नेट चार्ज 0 है तो समझिए कि बॉडी इज न्यूट्रल। बॉडी क्या हो गया? बॉडी इज न्यूट्रल। ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बॉडीज को हम लोग न्यूट्रल बॉडीज कहते हैं। द बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जेस बाय रबिंग। इसके एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जेस बाय रबिंग, रबिंग के द्वारा कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के हैं, नेट चार्ज 0, इसका अर्थ है बॉडी क्या है आपका, न्यूट्रल हो जाता है, बॉडी इज न्यूट्रल। यहां पर हम जितने भी बॉडीज हैं, हम लोग हैं, वाटर है, बेंच है, टेबल, वॉट एवर बी द मैटर मेड अप ऑफ, मैटर चाहे किसी चीज का बना हो, उसमें एटम होगा, एटम होगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि ईच बॉडी हैज एन एटम, प्रत्येक बॉडी में क्या है, ईच बॉडी हैज एन एटम, प्रत्येक बॉडीज में जो होते हैं वो एटम होते हैं, और एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट हैज प्रोटॉन, तीसरा इट हैज, उसमें क्या क्या होता है, इट हैज प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल कह सकते हैं इसको या अनचार्ज कह सकते हैं, अनचार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इनसाइड न्यूक्लियस ये सब कहां होते हैं, मतलब ये दोनों न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, ये कहां होंगे, इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। अब अराउंड विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, रिवॉल्व्स अराउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन, मींस ये सब न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमते रहता है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग कक्षाओं में ये घूमते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट। देखिएगा, मान लीजिए कि एक एटम है, सपोज हम किसी भी एटम्स को बना रहे हैं, मान लीजिए कि सोडियम का ही एटम है, सोडियम एटम का न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 पॉजिटिव चार्ज और 12 न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन, मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया 11, 12 न्यूट्रल पार्टिकल्स और वेरियस न्यूक्लियस हो गया ये, न्यूक्लियस के बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, अभी अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत दूर है। ये हो गया, ये जो सराउंडिंग है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या आपका होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा जो है घेरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये जो है इसी में क्या है, न्यूट्रॉन, दिस इज योर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन हो गया, यहां पर न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल, और ये सब जो है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे होते हैं,
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखिए अब क्या होता है कि ईच बॉडी हैज एन एटम, प्रत्येक बॉडी में एटम होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज 12 है एटम में, और नेगेटिव चार्ज ई को जोड़िएगा तो ये भी 11 आ जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है इस एटम में, तो इसको बोलेंगे हम ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट हैज प्रोटॉन, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है जो ई से लिखा गया है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज आपका रहता है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रॉन है। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो है वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर है। एक सेंट्रल रीजन है एटम का, उस सेंट्रल रीजन को, इस सेंट्रल रीजन को हम लोग एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जस्ट लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये रिवॉल्व करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना पॉजिटिव चार्ज के नंबर होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे, और जब ये बराबर होते हैं तो ये न्यूट्रल कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल। They are called neutral. Number of electron equal to number of proton, it is called neutral. इसमें क्या होता है कि अगर हम देखेंगे however some of the electron, कुछ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर है उसको रब करेंगे तो वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। some of the electrons are easily removed, तो easily removed में चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है। मान लीजिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को हम गायब कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ये नेगेटिव चार्ज था, ये गायब हो गया, तो कितना प्रोटॉन बचा, 11। प्रोटॉन तो 11 ही रह गया, भीतर से नहीं निकाल सकते। और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +1, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रबिंग से निकल जाता तो 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का बनना इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पर निर्भर है। एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब होता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जब निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज का उत्पत्ति होता है। तो यहां पर सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आसानी से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो यहां एटम्स, इन एटम्स, इनसाइड एटम्स, सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड, ये आसानी से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। कैन बी इजीली रिमूव्ड, ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होते हैं उनको हम लोग इजीली रिमूव हुए, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स which are removed easily, is called free electron। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर गए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर वाला निकल जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 2 ऑब्जेक्ट जब हम रब करते हैं तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और कहीं जो है टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए न्यूट्रॉन है ये, और ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, तो इसमें से निकल करके इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें जाएगा उसमें वो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न कर देगा। इस एटम में इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें से निकला तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो 2 ऑब्जेक्ट व्हिच आर रब्ड टुगेदर, जब 2 ऑब्जेक्ट को
two objects which are rubbed together with two objects rubbed together, the free electrons are transferred. The free electrons are transferred. फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर्ड हो जाते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड from one object to other. From one object to other. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हो जाता है. फ्रॉम वन, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ, इसके पास चला गया, तो एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं. ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, दिस इज ट्रांसफरेंस. द ऑब्जेक्ट विच गेन फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन ऑब्जेक्ट ले रहा है इस इलेक्ट्रॉन को? ये ऑब्जेक्ट ले रहा है. तो ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये दे रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया. जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन देता है, ये लिया इलेक्ट्रॉन इसका, ये नेगेटिव चार्ज, ये दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पर ऑब्जेक्ट विच गेन्स, ऑब्जेक्ट which gains free electron, gains free electrons, becomes negative charge. जो ऑब्जेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. एंड ऑब्जेक्ट which loses free electron, acquires क्या एक्वायर करता है? पॉजिटिव चार्ज. इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इलेक्ट्रॉन्स अचीव मीन्स becomes positive, loses free electron, becomes positively charged, or you can write positively charged. ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय रबिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे. उस एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय रबिंग. चार्जिंग बाय रबिंग को पढ़ेंगे हम लोग. इसमें क्या है, एग्जाम्पल में इसके अगर लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें व्हेन ए ग्लास रॉड, पहला है व्हेन ए glass rod is rubbed, when a glass rod is rubbed with silk, जब ग्लास रॉड को रेशम के कपड़ों से रब किया जाता है, the free electron from glass rod, the free electron from glass rod is transferred. Glass rod is transferred to the silk. मतलब कि जो ग्लास रॉड लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका सिल्क का कपड़ा है, दिस इज, मान लेते हैं दिस इज सिल्क क्लॉथ, और यहां पर एक ग्लास रॉड है, दिस इज योर ग्लास रॉड, ये हो गया ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है. तो यहां पर क्या लिखे
कि जब ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं सिल्क के क्लॉथ से, रबिंग प्रोसेस को इस तरह से दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें यह रबिंग चल रहा है, ग्लास रॉड और सिल्क के बीच रबिंग। ये हो गया ग्लास रॉड और ये हो गया सिल्क क्लॉथ। तो यहां क्या है, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन सिल्क में चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, ग्लास रॉड से सिल्क के तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में जा रहा है। तो ग्लास रॉड कैसा हो जाएगा, ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, चारों तरफ से ये पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इसको कह सकते हैं और इसको लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क का क्लॉथ जो हम लोग लिए थे वो नेगेटिव चार्ज हो गया। सिल्क के क्लॉथ पर ये माइनस साइन से दिखाया जा रहा है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इस तरह से। तो ये होता है। और बाय कन्वेंशन ये माना गया है कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज आता है, कन्वेंशनली मान लिया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये शुरू में ही मान लिया गया कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके जैसा चार्ज दूसरे पर आएगा तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो यहां पर क्या देखेंगे हम, कि यहां पर जो देखेंगे कि बाय कन्वेंशन ये माना गया है, बाय कन्वेंशन ये इस तरह से माना गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड, इलेक्ट्रिक चार्ज which is acquired by glass rod, electric charge acquired by glass rod rubbed with silk is called positive charge, is called positive या पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मान लिया गया कि सिल्क से रब करने के बाद ग्लास रॉड पर जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव मान लिया गया। पर अब इसमें क्या हुआ, व्हेन वी रब प्लास्टिक कम, अगर मान लीजिए कि कंघी लेके आप अपनी सूखी बालों को झाड़ते हैं, तो जब झाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहां पर इसी से लिया गया है कि कॉम को अगर आप इससे अटैच कीजिएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, कॉम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर कॉम को ग्लास रॉड के पास ले तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो कॉम पे जो चार्ज आएगा वो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। अब इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। ये है चार्जिंग बाय रबिंग, हम लोग कैसे रगड़ करके चार्ज उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर है, जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन है, यहां जो है एक बैलून हम यूज कर रहे हैं, ये बैलून फुला हुआ इन्फ्लेटेड बैलून है, दिस इज इन्फ्लेटेड बैलून, ये इन्फ्लेटेड बैलून है। दो इन्फ्लेटेड बैलून ले रहे हैं और कुछ ही दूरी ये पार्ट है, सपोज 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये बहुत कम दूरी से अपार्ट है। ये भी क्या है, इन्फ्लेटेड बैलून, ये भी इन्फ्लेटेड बैलून है और ये भी इन्फ्लेटेड बैलून है। इसको क्या किया जाता है, इस इन्फ्लेटेड बैलून्स को rubbed with piece of woolen cloth, when these two
two balloons were rubbed with a piece of woolen cloth। जब इसको हम woolen cloth से रब करते हैं, then both balloon as well as woolen cloth get electric charge। Then both balloon as well as woolen cloth get electrically charged। जब इस इन्फ्लेटेड बैलून को वूलन क्लॉथ से रब किया गया, पीस ऑफ वूलन क्लॉथ से, तो दोनों पर चार्ज आ गया। इस बैलून पर तो चार्ज आया ही, साथ ही वूलन क्लॉथ पर भी चार्ज आ गया। तो रबर बैलून चार्ज, बट दोनों पर कैसा चार्ज आएगा? बैलून पर जो चार्ज आएगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज वूलन क्लॉथ पर आ जाएगा। मतलब बट विथ अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्ज। मतलब रबर बैलून्स जो होंगे, ये बैलून गेट रबर आफ्टर रबिंग, यहां पर रबिंग के बाद इसकी कंडीशन, इस बैलून की जो कंडीशन है वो ऐसे है। इस पर वूलन क्लॉथ से रब करने के बाद कौन सा चार्ज आ गया? ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज, वूलन बैलून एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। अब रबर बैलून गेट नेगेटिव चार्ज। रबर के जो बैलून है, रबर बैलून गेट नेगेटिव चार्ज। हमने क्या देखा था कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये वूलन क्लॉथ के बाद इसको रब किया गया और वहां ग्लास रॉड लाएगा तो अट्रैक्ट करेगा ग्लास रॉड को। मतलब इस ग्लास रॉड पर जो चार्ज है पॉजिटिव, उसके जस्ट अपोजिट चार्ज है इस बैलून में, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। बैलून गेट नेगेटिव चार्ज, लेकिन वूलन क्लॉथ क्या हो जाएगा? वो गेट वूलन क्लॉथ गेट नेगेटिव चार्ज। वूलन क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। वूलन क्लॉथ गेट पॉजिटिव चार्ज। जब ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज हमने एक्वायर किया था पहले? तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब उसको वूलन क्लॉथ के पास ले जाइएगा तो वूलन क्लॉथ को हटाएगा, अपने से दूर ले जाएगा। मतलब एक जैसे चार्ज एक दूसरे को आपस में सटने की अपेक्षा दूर भागते हैं, ये दूर भागना चाहेंगे। तो अब यहां पर रबर बैलून में नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन वूलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, अब इस रबर बैलून को हम लोग क्या किए? एक साथ ले आए। जब इस रबर बैलून को एक साथ ले आएंगे तो रबर बैलून क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा, ये ऐसे, मतलब रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देंगे। ये उधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, इस तरह से ये इसको रिपेल करेंगे। मतलब रबर बैलून गेट रिपेल कर देंगे। रबर बैलून क्या होगा? एक दूसरे को रखने पर रिपेल ईच अदर, दे रिपेल, दीज बैलून्स रिपेल ईच अदर। दीज बैलून्स क्या करेंगे? ये रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो मतलब कि एक जैसे चार्ज, यहां से क्या हो रहा है कि दोनों के पास सिमिलर चार्ज है, ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। सिमिलर चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, यहां पर क्या होगा कि सिमिलर चार्ज है, यहां पर दोनों पर बोथ बैलून्स हैव
similar charge, so they repel each other. सिमिलर चार्ज वाले। अब डिसिमिलर चार्ज होते हैं, तो डिसिमिलर चार्ज, सो वी कैन से ऑब्जेक्ट विथ डिसिमिलर चार्ज attract each other। मतलब जैसे कि ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो एक पॉजिटिव सिमिलर चार्ज ये रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। नेगेटिव सिमिलर चार्ज ये भी रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ ले आया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? चार्जिंग बाय जॉबिंग। अब है इलेक्ट्रोस्कोप ये चार्ज के बारे में बताता है। इलेक्ट्रोस्कोप, यहां पर जो टर्म है ये हो गया इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इट इज अ डिवाइस। ये क्या है? इट इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस है used for detecting electric charge on an object। electric charge on an object। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा है ये जान पाते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप is device used for detecting electric charge। किसी ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम जानते हैं। By this device we can predict whether an object is charged or not। ये ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं इसी से हम लोग पता करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस से हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना का पहला लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.